स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। अक्सर हम सोचते हैं कि अभिनय यानी एक्टिंग सिर्फ फिल्मों या थिएटर तक सीमित है, लेकिन सच तो यह है कि जैसे ही हम सुबह दुनिया का सामना करने बाहर निकलते हैं, हमारी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, कॉलेज में छात्रों को पढ़ाना हो या फिर एक डॉक्टर के तौर पर मरीजों से बातें करना हो, जिंदगी के हर मोड़ पर हम एक परफॉर्मर हैं। लेकिन सच ये है कि एक्टिंग कोई मुखौटा नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, आवाज और बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से प्रस्तुत करने का जरिया है। यह आत्मविश्वास या कमाल की परफॉर्मेंस कोई ऐसी कला नहीं है जो सिर्फ जन्म से मिलती है। इसे सही मार्गदर्शन और अभ्यास से कोई भी विकसित कर सकता है। तो चलिए आज हम इसी कला की गहराइयों में उतरते हैं और कंटेंट क्रिएटर सुब्रतो मित्रा के पॉडकास्ट में एक्टिंग कोच आलोक उल्फत से जानते हैं कि कैसे अभिनय की ये बारीकियां हमारे व्यक्तित्व को और प्रभावशाली पहचान दे सकती हैं। आलोक सर कौन है? ये पिछले 20 साल से एक्टिंग सिखा रहे हैं। इंग्लैंड के इमर्सन कॉलेज से ट्रेंड है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फैकल्टी रह चुके हैं और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ 8 साल तक जुड़े रहे हैं। इनकी वर्कशॉप से निकले हैं इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम, राजकुमार राव, विजय वर्मा, जीसन आयुब, आनंद गांधी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब इनका करियर बॉम्बे में एकदम पीक पर था, तब ये सब कुछ छोड़ते वापस देहरादून आ गए अपना खुद का थिएटर स्कूल स्टार्ट करने के लिए। तो इस एपिसोड में हमने बात करी कि एक्टिंग असल में सिखाई कैसे जाती है, स्टेज पर एक्टिंग और कैमरा के सामने एक्टिंग में क्या फ़र्क है, मेथड एक्टिंग में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो शायद किसी ने आपको पहले कभी नहीं बताई, और हमारी अपनी माइथोलॉजी में रामायण महाभारत में एक्टिंग सिखाने का पूरा तरीका पहले से ही मौजूद है। आज के एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको समझना है कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस और परफॉर्मेंस, ये तीनों चीज़ें असल में सीखी कैसे जाती है, चाहे आप एक्टर हो या ना हो। एक्टिंग में नहीं कर सकते आप, बिहेवियर को आप फिक्स नहीं कर सकते। बिहेवियर कैन नेवर बी फिक्स। सो द मेथड, ये जो कहते हैं ना मेथड एक्टिंग, पहली बात, ह्यूमन बीइंग इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये समझते हो आप, है ना? मेरा वजन अलग है, तुम्हारा अलग है, तो वी आर नॉट फिक्स्ड। एक सांचे में ढले हुए इंसान नहीं है हम, अलग अलग सांचों में बने। मेरे को लगता है एक सांचा बनता है, हम बनते हैं उसमें, वो सांचा ही टूट जाता है, फिर नया कुछ बनता है। तो statistics can only get applied, methods can only be applied to machines. Humans are made of behavior, of emotions, of feelings, of life experiences. उसको एक कैरेक्टर के अंदर ले जाना, अब तुमको मुझे बनाना है, अभिमन्यु बनाना है, मैं कैसे बनाऊं अभिमन्यु? तुम तो अभिमन्यु नहीं हो। तो मैं कहूँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था, तो तुम कर लो, कह रहे भैया मुझे तो आ नहीं रहा है समझ। तो मैं कहूँ अच्छा चलो ऐसा खाना खाओ, कैसा लगता है टेस्ट? ये ऐसा लगता है। मैंने, हाँ मैंने, मीठा लग रहा है। तो मैंने, ये तो नहीं है अभिमन्यु, अभिमन्यु मीठा नहीं है, तो कैसा है फिर? तीखा है, नमक डालो, मिर्चे डालो? नहीं, मिर्चे वाला भी नहीं है वो। तो क्या है फिर? तो क्या, कौन सा टेस्ट? तो तुम कहोगे सर आंवले का टेस्ट है। अच्छा, जिससे यू फील क्लोज टू हिज कैरेक्टर। अच्छा ड्रॉ करो, चलो अभिमन्यु कैसा ड्रॉ करते हो? अब you're not an artist, you draw some things. Now you're getting closer to the character, then you're getting even more closer to the, and मैंने कहा कि उसकी माँ सो गई थी, तो he didn't know कि चक्रव्यूह से कैसे बाहर आऊं मैं। What does that mean? What was his pain? And
and everybody watched him get killed. All the chorus were standing there when he was getting killed. So what does it mean? तेरा चाचा, मौसा, भाई, वो सब देख रहे हैं तुझे मरते हुए यार. What was he going through? What was his emotion? And he says, मैं मरूंगा, लड़ूंगा, मरूंगा नहीं. मेरे लिए इतना ही काफी है कि that I fought till the end. You cowards, है ना? तो that उसको लाने में, उसकी कहानियां सुनाने में, I think it takes time for you to understand this. So I have to use all kinds of art forms to help you to understand that character. किस तरह से फिर वो तुम थोड़ा थोड़ा समझने लगते हो, फिर फोटोग्राफ्स के थ्रू, आर्ट के थ्रू, बाय वाचिंग अदर फिल्म्स. हो सकता है मैं वो अभिमन्यु की कोई भी फिल्म ना तो मैं दिखाऊं, बिकॉज ओरिजिनलिटी तुम्हारी खत्म हो जाएगी. तो इट इज बेटर दैट आई टेल यू द सिचुएशंस, that the story and so on, and help you to find your own Abhimanyu. Classical acting versus method acting. I think classical भी method ही है एक तरीके का. Okay. The method is, मेरे को अगर भागने का सीन बनाना है तो मैं रोज भागता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ. मैंने तुमको वहां देखा था, वहां देखा है ना, एक ऐसे होता है. बट जो एक्टर है वो चाय पीता हुआ आएगा क्या, रोल साउंड कैमरा एक्शन, मैंने तुम्हें भागते हुए देखा था, भागते हुए देखा था मैंने, तो ही कैन डू इट. तो देयर इज नो मेथड नीडेड. तो सम पीपल नीड अ मेथड, उनसे अदरवाइज होएगा नहीं. भूखे रह के देखते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, मेथड्स को बनाते हैं. मेथड के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहेंगे कि याद करो कोई इमोशनल सीन याद करो, तो तुम कहता मेरी माँ जो थी वो मर गई थी और उनकी बॉडी को ले जाने वाले कोई नहीं था, मैं था, 3 लोग थे और हम सोच रहे थे क्या करें. अब आपको खड्डे में डाल दिया उन्होंने, आपने वहाँ से इमोशन लिया, उन्होंने कहा चलो एक्ट करो, तो आपने एक्ट करा. और रात को आप जब सो रहे हो तो आपको माँ की याद आ रही है और वो सब हो रहा है, आप टॉर्चर हो रहे हो. आपको खड्डे में तो डाल दिया, पर खड्डे से निकालेगा कौन? देयर इज अ प्रॉब्लम विद मेथड, आई थिंक. तो एक तो ये होता है मेथड. और क्लासिकल के अंदर तो ये है यार कि क्लासिकल बेसिकली ना कनेक्ट कर देंगे पास्ट के साथ, जैसे हुआ करता था, है ना. मगर क्लासिकल डांस तो मुझे समझ में आता है, पर क्लासिकल एक्टिंग मुझे लगता है कि उसके जैसे कि हाथ यहाँ रखा तो इसका ये मतलब होता है, और ये हाथ रखा तो इसका ये मतलब होता है. नसीर भाई बता रहे थे, वो एब्रियम अल काजी के साथ उन्होंने कुछ किया था, तो वो कहते थे कि वो ऐसे हाथ रखो और इसका ये मतलब होता है, और ये जेस्चर के बाद यूँ करो तो इसका ये मतलब होता है. तो नसीर भाई कहते थे कि यार मुझे वो समझ नहीं आता था कि क्या है, ये ऐसे कैसे है. बिकॉज आप इंस्टिंक्टिवली एक बार आपने ऐसे किया तो दोबारा क्यों करोगे आप ऐसे? हो सकता है कि आप ऐसे करो. राइट. एज लॉन्ग एज कॉन्टीन्यूटी से दूसरा एक्टर कंफ्यूज ना हो तुम्हारा ही कॉन्टीन्यूटी को ब्रेक करके, कि तुमने पहले यहाँ रखा था अब यहाँ रखा, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया है, तो उसको साथ में लेके दूसरे एक्टर को अगर आप स्पॉन्टेनियस होते हो तो अच्छी बात है. जैसे एडी मर्फी एक एक्टर है, बहुत स्पॉन्टेनियसली, वो उनको कई बार डायलॉग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना. और वो जिन्होंने गॉड फादर करी थी, वो क्या करते थे, मुंह में कागज़ डालते थे और गोली, जो एक्चुअल बुक है उसमें गोली गले में लगी हुई है, तो उन्होंने वहाँ से लिया, He made his voice like this, ऐसे करके बोलते हैं उसके अंदर. आप देखो गॉडफादर, देखो फिल्म, पेपर यहाँ पे स्टफ करते हैं, यहाँ पर टिश्यू डाल देते थे, तो उसको क्रिएट करते थे. So I think this is spontaneous. This is nothing to do with classical acting, you know. Although गॉडफादर के अंदर लगता है कि काफ़ी क्लासिकल इंस्पिरेशन लिए, बट क्लासिकल एक्टिंग जो हो चुका है होता है ना, तो वो एक तरीके से क्लासिक बन जाता है. अब जैसे मुगल आजम क्लासिक बन गई है, उसको उन्होंने क्लासिक एक्टिंग नहीं करी है, तो उसका रेफरेंस बार बार जब आए तो वो क्लासिक हो जाती है. एक्टर मैनिफेस्ट कैसे? मतलब एक एग्जाम्पल के लिए कहीं मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि इसको भी सिखा दो, तो मैं कहता हूँ, क्या सिखा दो, तो अपने जैसा बना दो. मैं तो कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी नहीं हूँ. नहीं, आप जैसा बोलने लगे, सोचने लगे, तो मैंने कहा वर्कशॉप में भेजो. कब है वर्कशॉप? इतनी तारीख को है, तो आ जाते हैं. क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा गाना गाएंगे, कहानी सुनाएंगे, किस्से सुनाएंगे, उससे क्या होएगा? तब मैं कहता हूँ यार एक करिकुलम बनाना पड़ेगा तुम्हारा. क्या क्या जानते हो तुम? मैं ये जानता हूँ. मैंने कहा ये तो तुम कंप्यूटर से, फोन से देख के आए हो, तुम क्या जानते हो? तुम वो बताओ जो तुमको किसी ने नहीं बताया और तुम जानते हो. अब वो क्या होता है कि
So the workshop begins this way. First, you work on their personality. Then you make them question. Then you try and answer those questions. Then you ask them to make original questions. तो आपकी एक इनर इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि जब तक कि आपके अंदर से चेतना ना जगे। अब ज़रूरी नहीं कि जो लड़का मेरे पास वर्कशॉप करने आता है, हम प्लेस करते हैं, हम गाने गाते हैं, हम कहानियाँ सुनाते हैं, हम बोलना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर बनेगा और ही विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर, बिकॉज पोडियम पर सबको खड़ा होना पड़ता है आज। सबको बोलना होता है, पेशेंट्स के साथ कैसे बात करते हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप कैसे बात करेंगे? तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंक्वायरी की तरफ उनको लेके जाता हूँ। एंड देन दे स्टार्ट एक्टिंग। कहते नहीं सर ये अच्छा लग रहा है हमको, और करना चाहते हैं। तो मैंने फिर नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा में जाओ, फिल्म इंस्टीट्यूट में जाओ, विस्लिंग वुड्स में जाओ, सुभाष जी के यहाँ, कहीं ना कहीं बहुत और भी बहुत सारे, भोपाल में एक्टिंग स्कूल है, NSD का, बनारस में, लखनऊ में है। तो कहीं तो जाओ, कहीं से अच्छी ट्रेनिंग लो। विदेश मत जाओ प्लीज़, बिकॉज वो ट्रेनिंग यहाँ काम नहीं आती अनलेस आपको खाना बना के घूमने जाना है। ऐसे होता था। और मेले होते थे, जुलूस होते थे, है ना, शादियों में डांस करते थे लोग। ये थिएटर हमारा ऐसा था। हमारा थिएटर का वो कुंभ का मेला जो है वो थिएटर है हमारा। कौन डायरेक्टर है उसका, कौन एक्टर है उसका, किसने गाने लिखे, कौन लाइन लगा रहा है, कौन खाना खिला रहा, कुछ पता ही नहीं लगता। लाखों करोड़ों लोग, तो कहाँ मतलब ये छोटा सा थिएटर हाउस, टिकट बाहर बिक रहे हैं, उससे बहुत बड़ा है, बहुत महान है हमारा इंडियन थिएटर। इंडियन थिएटर पे काम कर रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, उसे जोड़ जाड़ करके एक अच्छी सी किताब बन जाएगी तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, तो दुनिया में आप आए हैं तो हर आदमी एक परफॉर्मर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना, और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
पिछले कुछ वर्षों में तकनीक ने हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य ही है कि देश के हर नागरिक तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचे और लोग आसानी से सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सके। अब लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत कम हो गई है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, मोबाइल ऐप, इंटरनेट सेवाओं ने लेन देन को बेहद आसान बना दिया है। गांव में भी लोग डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कई सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा रहे हैं। छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के नए अवसर खुले हैं। वहीं छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने व्यवसाय को बढ़ाने का एक बढ़िया मौका मिल रहा है। कंटेंट क्रिएटर हमें बता रहे हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया बदल रहा है आम लोगों का जीवन, कैसे तकनीक बन रही है विकास का नया रास्ता। एक समय था जब किसी भी काम को करवाने के लिए आपको घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता था। चाहे आप स्कूल का रिजल्ट देखना चाह रहे हो, कॉलेज का रिजल्ट देखना चाह रहे हो, बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हो या फिर बैंक का कोई और काम, हमेशा आपको लाइन में खड़े होना पड़ता था। बिजली का बिल भरने के लिए भी आप घंटों लाइन में खड़े होकर बिजली का बिल भर पाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? दोस्तों, 11 साल पहले और आज की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अब बस घर बैठे आप मोबाइल की स्क्रीन पर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपको मोबाइल का बिल देना हो, आपको लैंडलाइन का बिल देना हो, आपको अपनी बिजली का बिल भरना हो, यहाँ तक कि आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसकी पेमेंट करनी हो, आप घर बैठे अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं और सिलेंडर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो शुरुआत हुई है वो गांव से शुरू हुई है। अगर मैं जनवरी 2026 की बात करूं तो भारत के 2.25 लाख गांव इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ अब नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, वो भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट। और आपको मैं बता दूं कि करीब 7 लाख किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिक लाइन बिछाकर इन सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया है। यानी पूरे भारत की 97% पंचायतें इंटरनेट से कनेक्टेड है। ट्रांसपेरेंसी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो रही है, सबको पता है कि उनके गांव में क्या हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से मॉनिटर कर पाती है और विकास अब आखिरी छोर तक पहुंच रहा है। वो सब संभव हो रहा है डिजिटल इंडिया की वजह से। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं मार्च 2026 के डेटा की बात करूं तो करीब 106.58 करोड़ ब्रॉडबैंड के यूजर इंडिया में हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि किसी देश की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। अब गांव में बैठकर एक बच्चा परीक्षा दे सकता है, गांव में बैठ के कोई भी व्यक्ति अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, गांव से ही इंटरव्यू दे रहे हैं, गांव से परीक्षाएं दे रहे हैं और अपनी ऑफिस का काम भी गांव से कर लेते हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव मुझे क्या लगता है, आधार, बैंक और आपका मोबाइल। आपका आधार आपके बैंक खाते से अटैच है। आप जहां चाहें बायोमेट्रिक के जरिए किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल सकते हैं। फरवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूं, करीब 56 करोड़ जनधन खाते ऑलरेडी खुल चुके हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस देश में लोगों के पास बैंक खाता नहीं था, वहां पर डिजिटल इंडिया की सोच को लाना भी कितनी बड़ी बात होती थी। जहां बैंक खाता भी नहीं है, अब गली गली चौराहे पर आप सब्जी लेते हैं तो भी बड़ी आसानी से यूपीआई का पिन डालते हुए पेमेंट कर देते हैं। ये सब संभव हो रहा है। अब इसका फायदा क्या है? पहले क्या होता था कि जब सरकार कोई योजना लेकर आती थी, उसके फायदे अगर उन्हें पहुंचाने होते थे तो जमीन पर पहुंचाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। और ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जो फायदा ऊपर से चल के आता था वो गरीब तक पहुंचते पहुंचते या जिसको इसकी आवश्यकता है उस तक पहुंचते पहुंचते उसमें काफी ज्यादा देर लग जाती थी या फिर कुछ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जून 2026 तक 51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी मदद विभिन्न स्कीमों के द्वारा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। जैसे आपने देखा होगा, किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे किसानों के खाते में पैसे आ जाते हैं। सिलेंडर बुक करते हैं, उसकी सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आ जाती है, कोई बिचौलिया नहीं। तो इससे करप्शन बहुत दूर हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है। पूरे विश्व में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना पैसे के, उसमें से आधे तो इंडिया में ही हो रहा है। तो यानी हर दूसरी ट्रांजैक्शन भारत से।
आप एक बात सोचिए, जहां 2016-17 में सिर्फ 2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी, वहां 25-26 में ये 24,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। कितना बड़ा बदलाव है। आपने डिजी लॉकर के बारे में सुना होगा। अब आपको अपने इंपॉर्टेंट कागजात बसों में, ट्रेन में ले जाने की जरूरत नहीं होती है। डिजी लॉकर से आज करीब 71 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मतलब ना तो कागजातों के खोने का डर, और बड़ी आसानी से कुछ क्लिक्स की दूरी पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। उमंग ऐप तो आपने जरूर चलाई होगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि उमंग ऐप के आने के बाद एक ही विंडो में, एक ही मोबाइल स्क्रीन में भारत सरकार की इतनी सारी सेवाएं एक विंडो के नीचे मिल जाती है। आपको बहुत सारी अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि करीब 2572 सरकारी सेवाएं उमंग ऐप में उपलब्ध हैं। आपको अपनी गाड़ी के कागज देखने हो, आपको अपने सर्टिफिकेट्स देखने हो, आपको अपना आधार देखना हो, कोई भी सेवा जो भी आप याद करें उमंग ऐप पर अवेलेबल होती है। इसके अलावा दीक्षा, स्वयं और पीएम विद्या, ये प्लेटफॉर्म लाखों बच्चों की किस्मत बदल रहे हैं और पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। अब डिजिटल इंडिया की पहचान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है दोस्तों। अब डिजिटल इंडिया भारत से बाहर भी जा रहा है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। भारत 24 देशों के साथ अपने डिजिटल सिस्टम यानी इंडिया स्टैक को लेकर साझेदारी कर चुका है। अब दुनिया भी भारत के इस डिजिटल रेवोल्यूशन से भी है। डिजिटल इंडिया की सफलता सिर्फ इनमें आंकी नहीं जा सकती। इसके अलावा मैं तो शायद वो डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा हूं। इसके अलावा इतने सारे बदलाव डिजिटल इंडिया के थ्रू आए। आपका बैंक, आपका मोबाइल, आपका अस्पताल, आपका मोबाइल, आपकी पहचान, आपका मोबाइल, आपकी पढ़ाई, आपका मोबाइल, यहां तक कि सभी सरकारी सेवाएं भी आपके मोबाइल में उपलब्ध हैं। पिछले 11 सालों में जो बदलाव हमने देखे हैं, उसके लिए हम भारत सरकार का कैसे शुक्रिया अदा करें। हम घर बैठे बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं, और ये सब संभव हुआ है एक सोच के साथ। 11 साल पहले कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि किसी गली से गांव में गुजरते समय अगर आप 20 रुपए के अमरूद खरीदते हैं तो आप अपने मोबाइल से 10 रुपए 20 रुपए उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल इंडिया की ताकत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी ऋषि शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों, नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।